हाँ जी स्टूडेंट्स, अज नंबर थ्योरी का लैक्चर नंबर 25 करांगे आपां। इहदे विच सब तो पहला असीं प्रूफ करन जा रहे हैं गॉस थ्योरम। स्टेटमेंट है जी फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन सिग्मा डी डिवाइजर ऑफ एन फाई डी इज इक्वल टू एन। ये असीं शो करांगे, ये असीं शो करांगे। फस्ट केस होता इफ एन इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव इंटीजर है ना, एन 1 भी हो सकता। हुण जे एन 1 आ फिर देखो डी डिवाइजर ऑफ एन फाई डी इज इक्वल टू डी डिवाइजर ऑफ 1 फाई डी। एन नूं 1 सबस्टिट्यूट कर दिता एंड डिवाइजर ऑफ 1 इज़ 1 दा 1 ही डिवाइजर हो सकता ना, इस करके डी की वैल्यू होएगी 1 विच इज़ फाई ऑफ 1 एंड फाई ऑफ 1 इज़ 1। असी ऑलरेडी दस चुके हैं फाई ऑफ 1 इज़ 1। सो जे एन 1 आ एन सी 1, सो सिग्मा डी डिवाइजर ऑफ एन फाई डी किहदे इक्वल आ गया एन दे। तो मैं की शो कर दिता इस केस विच डी डिवाइजर ऑफ एन फाई डी इज इक्वल टू एन। तो रिजल्ट हो गया प्रूव। हुण असी सैकेंड केस करांगे वैन एन ग्रेटर दैन 1। हुण असी की करांगे सैकेंड केस वैन एन ग्रेटर दैन 1। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ गई होएगी तो तुसीं इहनूं उतार भी लिया होएगा। स्टेटमेंट भी उतार ली तुसीं, ये भी असीं रफ कर दिंदे हां। हुण असीं करांगे सैकेंड केस सैकेंड वैन एन ग्रेटर दैन 1। हुण जे एन ग्रेटर दैन 1 आ तो तुसीं उहनूं कैनोनिकल फॉर्म च लिखोगे, उहनूं फैक्टराइज करोगे। सपोज कर लो जे तुसीं उहनूं फैक्टराइज करदे आ तो साडे कोल की आंदा लैट एन इस तरीके आ जाता P1 A1 P2 A2 P3 A3 PR AR where P1 P2 P3 and PR are distinct प्राइम। सारे वक्रे वक्रे प्राइम आ। असी जे एन ग्रेटर दैन 1 आ तो असी उन्होंने कैनोनिकल फॉर्म च लिख लिया, कैनोनिकल फॉर्म च लिख लिया, सारे डिस्टिंक्ट प्राइम आ। उस तो बाद असी ये डिवाइजर लिखांगे एनी डिवाइजर डी ऑफ एन इज़ ऑफ द टाइप। ਉਹਦੀ टाइप की होएगी, ਉਹਦੀ फॉर्म की होएगी, किस तरीके होएगा। सपोज करो मेरे कोल 2 रेज़ टू पावर प्राइम की पावर 4 आ जाती है तो 2 रेज़ टू पावर 4 के डिवाइजर की हो सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1 हो सकता, 2 रेज़ टू पावर 2 फैक्टर भी हो सकता, 2 रेज़ टू पावर 3 हो सकता, या खुद 2 रेज़ टू पावर 4 भी हो सकता। ये पॉसीबिलिटीज़ आ। इदां ही जे मेरे कोल P1 रेज़ टू पावर A1 आ तो उहदियां भी काफ़ी पॉसीबिलिटीज़ होणगे कि उहदे डिवाइजर की हो सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 का मीनिंग 16 का फैक्टर 2 भी हो सकता, 4 हो सकता, 8 हो सकता, 16 खुद भी हो सकता। इस तरीके P1 रेज़ टू पावर A1 के भी फैक्टर हो सकते हैं। इदां ही P2 A2 के भी डिवाइजर हो सकते हैं। वो असी सारिया पॉसीबिलिटीज़ लिखांगे। जे एन इस फॉर्म च आ तो उसका डिवाइजर डी किस फॉर्म च होएगा। सपोज करो वो होएगा P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन PR अल्फा R। पावर चेंज होगी वेयर अल्फा आई की है, अल्फा आई लैस दैन इक्वल टू 1 भी हो सकता, या ये कह लो 0 तो लैके अल्फा की वैल्यू AI तक कोई भी हो सकती है, फॉर ऑल आई। इस तरीके असी इनू मैंशन करांगे। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ गई होएगी। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ
आ गई होएगी, क्योंकि 1 भी डिवाइज़र हो सकता। जिस तरीके मैं पहले देखो अल्फा आई नूं तुसीं 1 लो, सो अल्फा 1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है। P1 रेज़ टू पावर 0 1 भी इसका फैक्टर हो सकता। इधर P1 रेज़ टू पावर 1, P1 रेज़ टू पावर 2, P1 रेज़ टू पावर 3, P1 रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन P1 रेज़ टू पावर A1 वो खुद भी वो फैक्टर हो सकता। उन्होंने असीं इस फॉर्म च लिखांगे। हाँ जी, उस तो बाद ये लिखण तो बाद हुण असीं मेन जो साडा वर्क सी नाउ समेशन D डिवाइज़र ऑफ N फाई ऑफ D। हाँ जी, फाई D की वैल्यू पुट कर दो P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन PR ऑफ अल्फा R, वेयर अल्फा I इज़ वेरीज फ्रॉम 0 टू AI। ये असीं मैंशन कर चुके हैं। हुण फाई इज़ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन, जे फाई मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन आ तो उन्होंने असीं सैपरेट करके भी लिख सकते हैं। अल्फा आई AI दैट इज़ फाई P1 अल्फा 1 इंटू फाई ऑफ P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन फाई PR अल्फा R। क्यों किया यह स्टैप? बिकॉज फाई इज़ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन, वो की सी फाई MN इज़ इक्वल टू फाई M फाई N। ये असीं यूज़ किया, नाल कंडीशन सी M एंड N GCD 1। हुण P1 P2 PR इन्हां सारिਆਂ ਦੇ GCD 1 आ, डिस्टिंक्ट प्राइम आ, सो GCD 1 ही होएगी। सो नैक्सट स्टैप च असीं इहनूं लिखांगे समेशन 0 अल्फा 1 लैस दैन A1, इत्थे I इत्थे 1 फाई P1 अल्फा 1 इंटू असीं सैपरेट कर ले सारे समेशन 0 लैस दैन अल्फा 2 A2 फाई P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन एंड च 0 लैस दैन अल्फा R I वेरीज फ्रॉम 1 2 एंड R। सो AR फाई PR अल्फा R। इस स्टैप का मैं इक्वेशन नंबर स्टार पा देना। मैं फिर रिपीट करदा, सब तो पहला मैं N सपोज कर N ग्रेटर दैन 1 आ, उन्होंने असीं कैनोनिकल फॉर्म च लिखिया P1 A1 P2 A2 PR AR वेयर PI इज़ आर डिस्टिंक्ट प्राइम। दैन असीं उहदे डिवाइज़र लिखे। डिवाइज़र की हो सकते हैं? पावर चेंज कर दो P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 PR अल्फा R, वेयर जो अल्फा आईज आ अल्फा की हो सकते हैं? अल्फा 1 की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, एंड च A1 भी हो सकती है। इदा ही इस अल्फा 2 की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, AI हो सकती। जिदा कि मैं तुहानूं 2 वाली एग्जाम्पल 2 रेज़ टू पावर 4 सी, उहदे फैक्टर हो सकते सी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हाँ जी, फिर असीं की कीता, आ जो साडी स्टेटमेंट सी असीं D की वैल्यू पुट की। इत्थे हुण अल्फा वेरी करता पिया, इत्थे D वेरी करता पिया, असीं D डिवाइज़र ऑफ N। इत्थे अल्फा बारे असीं दसना कि अल्फा की है, अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 टू AI। दैन फाई इज़ मल्टीप्लाइकेटिव फंक्शन, सो उन्होंने सैपरेट कर लो, ये वाला रिजल्ट यूज़ किया। उस तो बाद असीं सिग्मा नूं सैपरेट किया। ठीक है जी, ये 1 वाली टर्मां, ये 2 वालियां एंड सो ऑन ये R वालियां। हुण असीं इन्हां नूं सैपरेटली सॉल्व करांगे। ਇਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ, ਇਹਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ D ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ N फाई D। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਫ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀਏ।
सब तो पहला असी इहदी असी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितनी आती 0 अल्फा 1 A1 5 P1 अल्फा 1 असी इहदी वैल्यू कैलकुलेट करांगे। सब तो पहला असी अल्फा 1 नूं 0 सबस्टिट्यूट करते हैं तो आ जाएगा 5 P1 रेस टू पावर 0 अल्फा 1 0 सबस्टिट्यूट किया दैन 5 P1 रेस टू पावर 1 5 P2 स्क्वेयर इदा ही 5 P2 नहीं P1 नहीं चलता पाया P1 क्यूब एंड सो ऑन एंड विच A1 5 P1 A1 उम्मीद करदा कि समझ आ गई होएगी। मैं फिर रिपीट करदा मैं ए वाला समेशन चूज़ किया अल्फा 1 वेरीज फ्रॉम 0 टू A1 0 पुट किया अल्फा 1 1 किया 2 3 एंड सो ऑन A1। हाँ जी P1 रेस टू पावर 0 1 सो 5 1 इज़ 1 प्लस हाँ जी जे प्राइम आ P1 रेस टू पावर 1 प्राइम नंबर आ जे प्राइम नंबर आ तो वह सीगा P1 माइनस 1 जे पावर चाहता तो उन्होंने किवें लिखना पावर चाहता तो P1 स्केयर माइनस P1 रेस टू पावर 1 ये भी पावर च आ रहा इनू किवें लिखना P1 क्यूब माइनस P1 स्केयर एंड सो ऑन इनू असीं लिखांगे P1 A1 माइनस P1 A1 माइनस 1 ये सी साडा लिखण दा तरीका। मैं फिर दस देवां फाई ऑफ पी के इज़ इक्वल टू पी के माइनस 1 ये सी साडा तरीका लिखण दा। तो की देख रहे हैं ये नाल कैंसल फस्ट नाल इहदा लास्ट कैंसल इदां ही ये नाल ये कैंसल आउट 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 इदां ही अगे तो अगे सारे कैंसल आउट हो गए। तो एक टर्म बची वो किहड़ी P1 A1 की बचा P1 A1 बचा बाकी सारे कैंसल आउट हो गए। सिमिलरली जी सैकेंड टर्म होएगी सैकेंड टर्म तो P2 A2 बचेगा थर्ड तो ये वाली सैकेंड टर्म चूँकि बचेगा P2 A2। सिमिलरली वो कैलकुलेट नहीं करांगे सिमिलरली जड़ा होएगा समेशन 0 अल्फा 2 A2 5 P2 अल्फा 2 वो इक्वल आएगा P2 A2 दे एंड सो ऑन जड़ा आ वाला समेशन होएगा 0 अल्फा R A R 5 P R A R इज इक्वल टू होएगा P R अल्फा R इत्थे सी अल्फा इत्थे सी अल्फा तो वो आंसर आएगा वह P R A R ये कोल आएगा। हुण इन्हां नूं असीं सबस्टिट्यूट कर देंगे पुट कर देंगे असीं स्टार इक्वेशन दे विच तां की आएगा पुट इन स्टार सिग्मा डी डिवाइजर ऑफ एन फाई डी ये लैफ्ट हैंड साइड सी इहदी वैल्यू सबस्टिट्यूट करो की आई आ P1 A1 इहदी वैल्यू कितनी आई आ P2 A2 एंड सो ऑन एंड चाहिए जी PR AR ये किहदे इक्वल सी ये सी मेरे कोल N बिल्कुल स्टार्टिंग च लिखिया सी असी जो असी इहनूं कैनोनिकल फॉर्म च लिखिया सी ये सी मेरे कोल N यही तो असी शो करना सी। सो इन बोथ केसिज हैंस इन बोथ केसिज सिग्मा डी डिवाइजर ऑफ N फाई डी इज़ इक्वल टू N इनू एज ए रिजल्ट भी याद रखो जे डी एन का डिवाइजर आ दैन फाई डी उस एन दे ही इक्वल होएगा। सो ये सी गॉस थ्योरम। हाँ जी हुण असी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करन जा रहे हैं। ए सी एक्सरसाइज का फस्ट क्वेश्चन 8th चैप्टर सी एक्सरसाइज और फस्ट क्वेश्चन वो गिवन आ n ग्रेटर दैन 1 पॉजिटिव इंटीजर दैन प्रूव करना फाई ऑफ n पाए p डिवाइजर ऑफ n दैन 1 - 1 ओवर p ये असी रिजल्ट प्रूव करना।
प्रूफ ਜਾਂ कह लो सॉल्यूशन n ग्रेटर दैन 1 है सो ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਨੋਨੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ P1 A1 P2 A2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ PR AR ਵੇਅਰ ਇਹ P I's ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਏ ਆ ਆਰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਏ ਅਸੀਂ इस तरीके असी उन्होंने मैंशन कर देना सारे जोड़े लै ना सारे डिस्टिंक्ट प्राइम है। फिर असी लिखांगे नैक्सट स्टैप एनी डिवाइज़र डी इज़ ऑफ द टाइप वो की होएगा डी P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 एंड सो ऑन PR अल्फा R इस तरीके मैंशन करता। नाल ही लिखांगे कि जिहड़े अल्फा आइज़ है ना वो इस ए आइज़ तो समॉल है एंड 0 तो होणगे ग्रेटर 0 भी हो सकते हैं। फिर असीं लिखांगे समेशन फिर असीं लिखांगे जो असीं फाइंड की करना असीं फाई ऑफ n असी वैल्यू फाइंड करनी है फाई ऑफ n दी तो वो असी लगाने डेफिनेशन सिग्मा निगा इत्थे नाल फाई ऑफ n दी वैल्यू पुट कर दो। फिर इत्थे डी तो आना ही नहीं सी फिर डी लिखण दी तो सानू जरूरत ही नहीं सी क्योंकि डी डिवाइज़र की गल ही नहीं सी होई A1 P2 A2 एंड सो ऑन PR AR फिर डी सानू मैंशन करने की जरूरत ही नहीं सी वो असी एवें ही कर लिया उन्होंने असी कर दें रफ। इस स्टैप की लोड़ नहीं क्योंकि इत्थे डिवाइज़र यूज़ नहीं होया ये असी स्टैप नहीं करना क्योंकि ये स्टैप इत्थे यूज़ नहीं होया डिवाइज़र की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन च क्योंकि फाई n ही है इत्थे। सो फाई n कैलकुलेट करो सो फाई n इज़ फाई ऑफ P1 A1 P2 A2 एंड सो ऑन PR AR इस तरीके दे नाल इत्थे डिवाइज़र चूज़ नहीं किया असीं। नाउ फाई इज़ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन सो फाई P1 A1 फाई P2 A2 एंड सो ऑन फाई PR AR रिजल्ट चूज़ किया फाई इज़ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन सो फाई MN इज़ इक्वल टू फाई M इंटू फाई ऑफ N वेयर GCD ऑफ M एंड N इज़ 1। नाउ फाई नूं किवें तुसीं ऑपरेट करदे आ P1 A1 माइनस P1 A1 माइनस 1 P2 A2 माइनस P2 A2 माइनस 1 इस तरीके एंड सो ऑन PR AR माइनस PR AR माइनस 1 केड़ा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं फाई ऑफ P रेज़ टू पावर K PK माइनस PK माइनस 1 फरदर हुण जे तुसीं आंसर मिलाना तो की करना पेगा P1 A1 कॉमन इस स्टैप तो की मिल गया 1 माइनस 1 अपॉन P1 इस स्टैप तो कॉमन P2 A2 1 माइनस 1 अपॉन P2 एंड सो ऑन इत्थों तुसीं कॉमन करोगे PR AR 1 माइनस 1 अपॉन PR ना P1 A1 P2 A2 PR AR इन्हों कर लिया सैपरेट बाकी लिख ले 1 माइनस 1 अपॉन P1 1 माइनस 1 अपॉन P2 एंड सो ऑन 1 माइनस 1 अपॉन PR। हुण इस प्रोडक्ट नूं देखो इस ब्रैकेट नूं देखो ये साडे कोल हैगी n ये आ n
ये जिहड़ी प्रोडक्ट है मेरे को जिन्हों मैं बॉक्स में बंद करता, ये की आ, इनू असी इस फॉर्म च लिख सकते हैं। इनू की लिख सकते हैं पाई। पाई मीनस प्रोडक्ट पी डिवाइजर ऑफ एन 1 माइनस 1 अपॉन पी। जिन्ने भी एन दे डिवाइजर आ, जिन्ने भी एन दे डिवाइजर आ उन्होंने प्रोडक्ट च लिखना। एन का पहला डिवाइजर आ P1, एन का पहला डिवाइजर आ मेरे को, एन का पहला डिवाइजर आ P1, दूसरा वा P2, तीसरा वा PR। ये मेरे सारे डिवाइजर आ। सो असी इनू इस फॉर्म च लिख सकते सी। ये साडा आ गया आंसर। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हुण असी की करन जा रहे हैं, नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, असी ये नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2 करन जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, असी गॉस थ्योरम की सी, उहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये एक ही फैक्टर आ NPA। एन ए सानू गिवन आ पॉजिटिव इंटीजर, ए इज़ गिवन आ पॉजिटिव इंटीजर। नाले भी मैंशन आ ग्रेटर दैन 1, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 भी हो सकता, कोई गल नहीं। सो पहला फर्स्ट केस करांगे। फर्स्ट केस करिए। हाँ जी, हम ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, n p रेज़ टू पावर a, फिर ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ any divisor d of n is of the type, की टाइप लिखोगे d p1 alpha 1 where alpha 1 less than is equal to a or greater than equal to 0। इत्थे एक ही प्राइम नंबर आ p, अल्फा ही ले लो, अल्फा 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि नंबर ही एक है। सो अल्फा 1 A1 लिखने की जरूरत नहीं। सो असी फाइंड करना d डिवाइजर ऑफ n फाई ऑफ d विच इज़ 0 less than अल्फा less than is equal to a फाई ऑफ d की वैल्यू पुट कर दी अल्फा। सो फर्दर क्योंकि टर्म ही एक आ, पहले अल्फा नू 0 पुट करो, फाई p रेज़ टू पावर 0, अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 to a। सो फाई p रेज़ टू पावर 1, p रेज़ टू पावर 2, p रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन p रेज़ टू पावर एंड विच a। क्यों किया इदा? क्योंकि अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 to a। फस्ट वैल्यू 0 पुट की अल्फा की, 1 2 3 एंड विच a। सिंपलीफाई करो, फाई ऑफ 1 इज़ 1, p माइनस 1, दैन p स्केयर माइनस p क्यूब की वैल्यू p क्यूब माइनस p स्केयर एंड सो ऑन p a माइनस p a माइनस 1। फस्ट नाल लास्ट कैंसल, फस्ट नाल लास्ट कैंसल, फस्ट नाल लास्ट कैंसल, फस्ट नाल लास्ट कैंसल, फस्ट नाल लास्ट कैंसल। सो की बचा p रेज़ टू पावर a। यही मेरा की आ आंसर। p रेज़ टू पावर a नूं असीं n भी कह सकते हैं। सो सिग्मा d डिवाइजर ऑफ n फाई d इज़ इक्वल टू n। यही मैं इस रिजल्ट विच शो करना सी। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट असी ये क्वेश्चन करन जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, लैफ्ट हैंड साइड है जी d वेरीज फ्रॉम 1 to n फाई d। चलो मैं ਇਹਦਾ नाम FN सपोज कर लेना, FN ਇਹਦਾ नाम सपोज कर लीए फाई d n ओवर d इंटैग्रल पार्ट। रिप्लेस करो n नूं n माइनस 1 दे नाल, d वेरीज फ्रॉम 1 to n फाई d इत्थे आ जाएगा n माइनस 1, इत्थे भी आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन d। जस्ट रिप्लेस किया n नूं n माइनस 1 दे नाल, दैन समेशन d वेरीज फ्रॉम 1 to n माइनस 1 फाई d
n-1/d एक टर्म मैं ना अपने कोलों इत्थे ऐड करन लग गया वो किहड़ी वो टर्म हैगी आ जी n-1/n वो टर्म है जी हाँ n-1/n इंटू 5 d ये मैं अपने कोलों एक टर्म लई बड़े ध्यान नाल ये चीज़ नूं तुसीं समझना कि ये टर्म विच क्यों ऐड की सी इहदी वैल्यू तो ये क्यों ऐड की वो हुण बड़े ध्यान नाल समझो n-1/n का इंटैगरल पार्ट ऑलवेज 0 क्यों 0 जे नहीं समझ लगी तो एग्जाम्पल के नाल समझो सपोज करो नीचे 5 आ उपर 4 है तो इनू तुसीं हुण पॉइंटां च कन्वर्ट करोगे 0 समथिंग 0.8 तो 0.8 का इंटैगरल पार्ट 0 होर कोई एग्जाम्पल लो सपोज करो नीचे 10 आ उपर 9 आ उसका इंटैगरल पार्ट कितना आना 0.9 का इंटैगरल पार्ट 0 सो जदों भी नीचे नालों उपर एक टर्म लैस आ तो उसका इंटैगरल पार्ट 0 होना ऑलवेज सो 0 इंटू समथिंग 0 सो कोई फर्क नहीं पिया बट टर्म एक वध गई जे टर्म एक वध गई आ तो की करिए d1 to n कर दिए 5d n हाँ जी की लिखांगे n-1/d इस तरीके लिख लो टर्म तो एक वध गई ना भावें यदि वैल्यू 0 सी सो एक टर्म इनक्रीज़ हो चुकी है सो असी इस स्टैप पर पहुँच चुके हैं उम्मीद करदा कि तुहानूं ये स्टैप समझ आ गया होएगा एक टर्म n- समेशन च एक टर्म इनक्रीज़ हो गई भावें कि उसकी वैल्यू 0 ही आ असी समेशन च एक टर्म ऐड कर दी है n हो गई नंबर ऑफ टर्म इनक्रीज़ हो गई हाँ जी हुण इन्हां जे मैं सबट्रैक्ट करदा fn -fn-1 करा इस स्टैप नूं ते इस स्टैप नूं माइनस कर रहे हैं तो की देखो की होना जो असी माइनस करांगे ये चीज़ तो बिल्कुल सेम नहीं ये नहीं माइनस हो रही ये वाला स्टैप fn-1 ये मैं माइनस कर रहा समेशन सेम 5d सेम समेशन सेम d वेरीज फ्रॉम 1 to n 5d सेम तो माइनस की हो रहा n/d माइनस n-1/d इस स्टैप पर पहुँच गए माइनस किया इस स्टैप चो ये स्टैप माइनस किया हुण बड़े ध्यान नाल गल समझनी आ हाँ थोड़ा गलत लिख लिया ये इंटैगरल पार्ट सी इत्थे इदां ब्रैकेट पा दो n/d का इंटैगरल पार्ट -n-1/d का इंटैगरल पार्ट फरदर जो हम स्टैप करना असी इस स्टैप नूं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना बड़े ध्यान नाल गल समझनी आ d1 to n 5d n/d इंटैगरल पार्ट -n-1/d इंटैगरल पार्ट इनू लिखोगे ब्रैकेट विच अगेन d वेरीज फ्रॉम 1 to n 5 d ब्रैकेट स्टार्ट इंटैगरल पार्ट n/d माइनस n-1/d इंटैगरल पार्ट ब्रैकेट क्लोज हो गई ये वो केस आ वैन d इज़ डिवाइज़र ऑफ n ये वो पार्ट लेना वैन d डज नॉट डिवाइड n वैन d इज़ डिवाइज़र ऑफ n v इज़ नॉट डिवाइज़र ऑफ n ये असी 2 पॉसीबिलिटीज़ लईआं ये की लईआं असी 2 पॉसीबिलिटीज़ लईआं उम्मीद करदा कि तुहानूं उपरों समझ आ चुकी होएगी सो उहनूं असी कर दिंदे आ रफ शो करना n/n+1/2 ये असी शो करना ये भी तुहानूं समझ आ चुकिया होएगा हुण जदों तक डी एन का डिवाइज़र है उदों असीं देखना इहदा आंसर की आंदा ते जदों डी डिवाइज़र नहीं हैगा इहदा उदों इहदी वैल्यू की आंदी है वो असीं हुण समझांगे वो साडे कोल एक रिजल्ट आ नाउ वो रिजल्ट की आ
n upon d इंटैग्रल पार्ट माइनस n माइनस 1 upon d इंटैग्रल पार्ट ਦੇ दो पॉसीबल आंसर हो सकते हैं। ਇਹਦਾ आंसर 1 भी आ सकता तो ਇਹਦਾ आंसर 0 भी आ सकता। कदों 0 आना तो कदों 1 आना वो असी देखते हैं। बड़े ध्यान नाल समझो, बड़े ही ध्यान नाल समझना। सपोज करो मैं पहला सपोज कर लेना किहड़ा केस ले लीए वैन डी डिवाइजर ऑफ एन। सपोज करो तुसी डी ले लिया, डी सपोज कर लो तुहाडे कोल हैगा 5 ते एन सपोज कर लेने कुछ ले लो 25 तो तुसी देख रहे हैं, तुसी की देख रहे हैं 5 डिवाइजर ऑफ 25 है। ठीक है जी, मैं डी 5 सपोज कर लिया, एन 25 सपोज कर लिया। उस केस में देखो कि यदा आंसर की आएगा 5 n 5 25 एंड डी इज़ 5। नैक्सट की आना n माइनस 1, n माइनस 1 इज़ 24 ओवर 5। इनू सिंपलीफाई करके देखो, मैं डी 5 लिया, n 25 लिया, डी डिवाइजर ऑफ एन, डी डिवाइजर है 25 का, बिल्कुल सही ली एग्जाम्पल असी। हुण इनू तुसी डिवाइड करते हैं तो की आंदा, ये आंदा 5 दा इंटैग्रल पार्ट माइनस ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट मे बी 8। ठीक है जी, इन्ना आएगा। हुण इहदा इंटैग्रल पार्ट तो 5 ही आना 5 का, तो इहदा इंटैग्रल पार्ट हुंदा 4 तो आंसर आ जाएगा 1। सो वैन डी इज़ डिवाइजर ऑफ एन, उस केस विच आंसर आएगा 1। इसी फर्स्ट केस वैन डी डज नॉट डिवाइजर ऑफ एन, वैन डी इज़ नॉट डिवाइजर ऑफ एन, उस केस विच की होना। सपोज करो डी तुहाडे कोल 5 है, एन चेंज कर लो, एन ले लो 24 ले लो सपोज करो। हुण की है ये केस किहड़ा 5 डी नहीं गा डिवाइजर, 24 नू 5 नहीं डिवाइड कर रहा। इस केस में देखो की होना 24 ओवर 5, ये नॉट डिवाइजर वाला केस लिया असी। 24 चो एक होर माइनस करोगे तो आ जाएगा इत्थे 23 अपॉन 5। हुण देखो इहदा भी आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग, इहदा भी आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इत्थे 8 माइनस ये भी 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तुसीं माइनस कर रहे हो, इहदा इंटैग्रल पार्ट भी 4, इहदा इंटैग्रल पार्ट भी 4, तो आंसर आ जाएगा 0। सो मैं विद द हैल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है इस रिजल्ट की कि वैन डी डिवाइजर होएगा एन का आंसर 1 आना, वैन डी डज नॉट वैन डी नॉट डिवाइजर ऑफ एन, उस केस में आंसर आएगा 0। ये एक रिजल्ट है। तो उस रिजल्ट को असीं विद द हैल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑलरेडी समझ चुके हैं। सो इस स्टैप को फिर असीं लिखीए दोबारा एफ एन माइनस 1 इज़ इक्वल टू d varies from 1 to n and d divisor of n phi d। इस केस में इस टर्म का आंसर की आना 1 तो दूसरे में की आना 0, तो सारा हो गया 0। तो इस पार्ट में की आ गया d डिवाइजर आ, तो इत्थे सानू मिल गया d वेरीज फ्रॉम 1 to n phi d। इस स्टैप ते असीं हुण पहुँच चुके हैं, इस स्टैप ते असीं पहुँच चुके हैं। तो ये असीं पढ़िया होया गॉस थ्योरम विच डी डिवाइजर ऑफ एन, वैन डी डिवाइजर ऑफ एन, वैन डी डिवाइजर ऑफ एन फाई डी, ये किहदे इक्वल आ, ये एन दे इक्वल आ। असीं हुण इस स्टैप ते पहुँच गए। इस स्टैप तो बाद हुण आपां नैक्सट स्टैप करदे हां। हाँ जी, इत्थों तक असीं कर चुके हैं। नाउ पुट एन नू 2 दैन 3 दैन 4 एंड सो ऑन एन, तो की आ जाएगा F2 माइनस F1 इज़ इक्वल टू 2 दैन
3 पुट करोगे F3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3, F4 माइनस F3 इज़ इक्वल टू 4 एंड सो n सब्सटीट्यूट करो, n माइनस 1 इज़ इक्वल टू n। नाउ एडिंग वर्टिकली ऐड करो तो मिल जाएगा F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। हाँ जी, एक मिनट, वर्टिकली जो ऐड करोगे ये टर्मां तो हो गई कैंसल आउट। जो वर्टिकली ऐड करोगे कुछ टर्मां हो रही कैंसल आउट, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल आउट। तो की बचना, लैफ्ट साइड ते एक FN बचया माइनस इधर F1 बचा, बाकी कैंसल हो चुके हैं। इधर 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन n। तो FN इज़ इक्वल टू F1 प्लस हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन प्लस n। हुण असीं F1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितनी होएगी। हुण F1 कितना होएगा, साडी स्टेटमेंट की सी, स्टेटमेंट सी FN समेशन D डिवाइजर ऑफ n की सी, इत्थे सी शायद फाई D, चैक कर लईए एक बार की सी स्टेटमेंट विच सी, हाँ FN D वेरीज फ्रॉम 1 to n, फाई D n ओवर D, D n varies from 1 to D, phi D n upon D integral part। Fn is D varies from 1 to n, phi D and n over D। So n ਨੂੰ 1 सब्सटीट्यूट करो तो की आ जाएगा phi 1, क्योंकि 1 का डिवाइजर 1 का डिवाइजर 1 एंड 1 ओवर 1 का इंटैगरल पार्ट 1, फाई 1 इज़ 1, सो 1 आ जाएगी वैल्यू। 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n, ये होंदा सिग्मा n विच इज़ n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। FN की सी मेरे कोल, ये FN सी, यही असी शो करना सी। FN असी सपोज किया सी, FN किनू सपोज किया सी, N1 2D F फाई D फाई ऑफ D N अपॉन D इंटैगरल पार्ट, यही असी शो करना सी इस क्वेश्चन के अंदर। ये नाल मेरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इस नाल मेरी ये D वेरीज फ्रॉम, हाँ मैं थोड़ा गलत लिख रहा, D वेरीज फ्रॉम 1 to n, इत्थे भी सी D वेरीज फ्रॉम 1 to n। सो D वेरीज फ्रॉम 1 to n, जे n 1 है सो D भी 1 होएगा, सो वो कोरसपोंडिंग ये आ गया साढ़े कोल D वेरीज फ्रॉम 1 to n फाई D। मैं क्लीयर लिख दूँ थोड़ा, FN की वैल्यू की सी, FN की वैल्यू सी D varies from 1 to n phi of D n upon D इंटैगरल पार्ट। तो ये आ गया इसका आंसर 1 + 2 + 3 + n। ये साड़ी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होंदी है। जो कोई क्वेश्चन रह गया तो तुसी अपने आप ट्राई कर लेना। तो ये एक थ्योरम रह गई, अपने अगले लैक्चर च मैं यूलर थ्योरम कराने जा रहा। यूलर थ्योरम ਉਹਦਾ प्रूफ करांगे। उस तो बाद असी 9th चैप्टर अर्थमैटिक फंक्शन स्टार्ट करांगे। तो मे बी वो 4 लैक्चर 3-4 लैक्चर वो भी कवर हो जाना। हाँ जी ठीक है जी, ओके। लाइक जरूर कर दियो वीडियो में।